हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द रैट ट्रैप पार्ट 2। तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि जो इस कहानी का जो मेन पात्र है द रैट ट्रैप सेलर, वो जो है उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरा संसार एक जो है एक ट्रैप है। तो इसी तरह से वो घूमता हुआ अपने विचारों में घूमता घूमता ही वॉज ट्रजिंग हिज पाथ। ट्रज ट्रज का मतलब होता है लंबे लंबे पैर रखकर चलना। इससे पहले आपने पढ़ा था प्लॉड। प्लॉड का मतलब हो गया थके हुए कदमों से चलना, और ट्रज का मतलब है लंबे लंबे कदमों से चलना। तो ही वॉज ट्रजिंग हिज पाथ, और शाम हो जाती है तो वो देखता है कि रोड के किनारे एक कॉटेज है, एक झोपड़ी। तो जैसा उसका जैसा रूटीन था कि वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं शेल्टर के लिए जो है रिक्वेस्ट करता था रात बिताने के लिए। तो वो इस कॉटेज में जाता है। इस कॉटेज में एक ओल्ड मैन रहता है। एन ओल्ड मैन लिव्स हियर। और ये जो ओल्ड मैन है, ही डजंट हैव एनी चिल्ड्रन एंड ए वाइफ एंड ए, तो इसकी पत्नी नहीं है और नहीं इसके बच्चे। ही लिव्स ऑल अलोन। ये बिल्कुल अकेला रहता है। एंड जब ये जो रेड ट्रैप सेलर है उससे शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो जैसे इसके साथ यूजुअली हुआ करता था, लोग इसे सावर फेसेस दिखाया करते थे, सावर फेसेस। एंड उसे जो है चेस अवे, यानी कि उसे भगा देते थे। इसके उलट जो है इस ओल्ड मैन ने इस रैट ट्रैप सेलर का वार्मली वेलकम किया। वार्मली वेलकम। सो दिस ओल्ड मैन वार्मली वेलकम्ड द रैट ट्रैप सेलर और द पैडलर। तो जब ये उसके घर पर आया तो उसने अपने स्टोव पर पॉरिज चढ़ा दी। पॉरिज जो है एक तरह का स्वीट डिश है, एक स्वीट भोजन है। और भोजन करने के बाद इसने जो है एक पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब हो गया ताश की गड्डी, ताश की गड्डी निकाली और इन्होंने एक गेम खेला जिसे कहा गया है मजोलिस। तो मजोलिस इन्होंने गेम खेला, ताश का कोई गेम। तो जब ये गेम खेल रहे थे तो बातों बातों में जो है इसने अपने गेस्ट को, ये जो ओल्ड मैन है, इसने अपने गेस्ट को बताया कि वो पहले जो है एक क्रॉप्टर, और वो राम्स जो आयरन वर्क्स, इसमें काम किया करता था। इसमें क्रॉप्टर के रूप में काम किया करता था। क्रॉप्टर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खेती का काम करता है किसी और के खेत पर। तो ये राम्स जो के खेतों पर जो है एक क्रॉप्टर का काम किया करता है। तो उसने कहा कि क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो क्रॉप्टर के रूप में काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसने क्या कर दिया है, उसने एक काऊ पाल ली, एक गाय जो है उसने रख दी है। और ये गाय जो है इतना दूध दे देती है कि वो उसे क्रीमरी पर, क्रीमरी का मतलब है डेयरी शॉप, इस पर जो है उसे वो बेचता है और उसे इतना पैसा मिल जाता है कि वो अपना जीवन चला सके। उसने साथ में एक सूचना और दी इसको कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, गाय के दूध से उसे जो है 30 क्रोनर की कमाई हुई। क्रोनर जो है करेंसी है, मुद्रा है। तो उसने कहा कि लास्ट मंथ उसे गाय के दूध से 30 क्रोनर की कमाई हुई। तो जब उसने ये बात जो है रेड ट्रैप सेलर को बताई तो उसे लगा कि रेड ट्रैप सेलर जो है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। ही सीम्ड इनक्रेजुलस। इनक्रेजुलस का मतलब हो गया अविश्वसनीय, जिस पर आप भरोसा नहीं कर रहे। तो उसे ही सीम्ड द रेड ट्रैप सेलर सीम्ड इनक्रेजुलस। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया, वो जो है अपनी कॉटेज की वॉल पर गया। वहाँ एक नेल पर, एक कील पर जो है एक लेदर पाउच लटका हुआ,
उसने वो लेदर पाउच निकाला और उस लेदर पाउच से 30 क्रोनर उसने निकाले, जिसमें कि 10 क्रोनर के 3 नोट थे। 10 क्रोनर के 3 नोट, और उसने उसको दिखाया और उसके बाद फिर उसको वापस पाउच में रखा और वहीं कील पे टांग दिया। इसके बाद जो है दोनों सो गए। सुबह दोनों उठे तो जो ये क्रॉफ्टर है, ये ओल्ड मैन, इसको क्रॉफ्टर भी कहा गया है, तो ये जो क्रॉफ्टर है ये सुबह जल्दी उठ जाता है, बिकॉज इसको जो है ही हैज़ टू मिल्क हिज काव, इसको अपनी गाय का दूध निकालना है। और जब रेड ट्रैप सेलर ने देखा कि जो घर का मालिक है वो घर से जा रहा है, तो उसे भी लगा कि मुझे भी अब चला जाना चाहिए, तो वो भी उसी के साथ निकल जाता है। ये क्रॉफ्टर अपने घर में ताला लगाता है और अपनी दिशा में चला जाता है। रेड ट्रैप सेलर ये दूसरी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ये रेड ट्रैप सेलर जो है दोबारा जो है इस कॉटेज के सामने आ जाता है और ये इस कॉटेज की खिड़की पर जाता है। खिड़की का पैन का मतलब है ग्लास, कांच, उसको तोड़ देता है, अपने हाथ को अंदर स्टिक करता है। ही स्टिक्स हिज हैंड थ्रू दिस ब्रोकन पेन, और वहाँ से लेदर पाउच निकाल के उसे 30 क्रोनर निकाल देता है। उन 30 क्रोनर को ही थ्रेशेज इन हिज पॉकेट, थ्रेशेज इन हिज पॉकेट का मतलब अपनी पॉकेट में डाल देता है और लेदर पाउच को दोबारा जो है वहीं नेल पर लटका देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वो मेन रोड पर चल रहा है, लेकिन सडनली वो जो है उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि कहीं जो है पता न चल जाए कि उसने 30 क्रोनर चुराए हैं और कहीं पुलिस उसके पीछे ना आए। तो वो क्या करता है, अपना रास्ता बदल देता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो जंगल की तरफ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है अपनी स्मार्टनेस पे, अपनी चतुराई पे। उसे लगता है कि उसने जो है बहुत ही स्मार्ट काम किया है और अब वो जो है 30 क्रोनर का मालिक है। तो जब वो जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि वो जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। द फॉरेस्ट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। रास्ते जो हैं इधर से उधर ट्विस्ट हो रहे थे, इधर से उधर जो है मुड़ रहे थे और उसे पता नहीं चल रहा था कि कैसे मैं इस जंगल से बाहर। जब वो कोशिश करता रहा और जब लास्ट में उसे पता चल रहा है कि वो जो है उसी सेम रास्तों पे क्या कर रहा है, ही इज गोइंग बैक एंड फोर्थ, गोइंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है पीछे और आगे, फोर्थ का मतलब है आगे। उसे लगा कि वो सेम रास्ते में बार बार वही चक्कर काट रहा है। तो उसे लग गया कि वो जो है अब जंगल में फंस गया। तो जब उसे लगा कि वो जंगल में फंस गया है तो उसके दिमाग में जो है वो विचार था कि पूरा संसार एक ट्रैप है और ये संसार जो है बहुत सारे बेट ऑफर करता है, वही विचार तुम्हारा उसके दिमाग में स्ट्रक हो। उसे लगा कि वो जो 30 क्रोनर थे उन्होंने उसके लिए बेट के रूप में काम किया और क्योंकि वो ललचा गया और उसी वजह से वो जो है आज जंगल में फंस गया है और उसे लगा कि आज उसके जीवन का अंत है, क्योंकि वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, रात होने वाली है। तो जब वो इसी विचार को सोच रहा था तो धीरे धीरे रात हो गई। तो जब रात हुई तो उसे जो है हैमर की आवाज़ सुनाई दी। हैमर का मतलब हो गया हथौड़ा। उसे लगा कहीं पर जो है हैमर से बीट करने की आवाज़ आ गई, मारने की आवाज़। तो वो हैमर की आवाज़ के सहारे सहारे आगे बढ़ता गया और इस जंगल से बाहर निकल गया। तो जब जंगल से बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने जो है राम्स जो आयरन वर्क्स है और ये जो हैमर की जो आवाज़ आ रही थी वो यहीं से आ रही। तो रात हो चुकी थी, उसे कहीं ना कहीं जो है रात बितानी थी। तो वो अंदर राम्स जो आयरन वर्क्स में गया और यहाँ पर जो स्मिथ्स हैं, जो आयरन स्मिथ्स हैं, वो काम पर लगे हुए हैं। वो जो है देख रहे हैं कि जो फोर्ज है, फोर्ज का मतलब है जो भट्टी है जहाँ पर लोहे को जो है मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, उसमें अपने काम पे लगे हुए।
वो देख रहे हैं कि लोहा पिघल रहा है, एक आदमी बार बार जाकर जो है उसको स्टर कर रहा है। स्टर का मतलब है कि उसको घुमा रहा है, एक वो देख रहा है कि ढंग से पिघला या नहीं। दोनों लोग जो हैं जो जो भी वर्कर हैं वो सारे जो हैं देवर परस्पायरिंग। परस्पायर का मतलब है पसीना होना, तो उनसे पूरा पसीना आ रहा है, देवर परस्पायरिंग। तो उसने जो जो सीनियर स्मिथ था उससे जो है रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जो है रात को वहाँ रुक सकता है। तो सीनियर स्मिथ ने उसे जो है 40 लूक, 40 का मतलब हो गया एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति घमंडी है, जो सोचता है कि वो सुपीरियर है और अन्य व्यक्ति जो है उसके सामने इन्फीरियर है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो स्मिथ स्मिथ जो है उसे लगा कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है, जो रैक्स में जो है फटे पुराने कपड़ों में है, ये जो है एक इन्फीरियर पर्सन। तो उसने उसे जो है एक 40 लुक दिया, लेकिन उसने उसके साथ साथ में ये भी, इस लुक के साथ जो है उसने कंसेंट भी दे दिया। कंसेंट का मतलब है सहमति। तो उसके कहने का मतलब है कि हाँ ठीक है, रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये यहाँ रुक जाता है। राम्स जो आयरन वर्क्स का जो मालिक है, इसको कहा गया है स्टोरी में आयरन मास्टर। आयरन मास्टर, इसका कोई नाम बताया नहीं गया है, केवल इसे जो है आयरन मास्टर कहा गया है। तो ये जो आयरन मास्टर है, इसका लाइफ में एक उद्देश्य है, एक एम है कि ये जो है संसार के सभी कोनों में अच्छी क्वालिटी का लोहा पहुंचाए। और इसके लिए वो क्या करता है, अपनी जो इसका जो आयरन वर्क्स है इसके राउंड लेता रहता है। तो अब ये जो है अपना नाइट राउंड पे जो है, ये जो आयरन मास्टर है ये अपने आयरन वर्क्स में आ जाता है, ये देखने के लिए कि जो सभी वर्कर हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो जब वो आयरन वर्क्स में आता है तो वो देखता है कि इस आयरन वर्क्स में जो है एक नया व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि रेड ट्रैप सेलर। ये इसके पास जाता है और इसको देखता है। जब ये इसको देखता है तो उसको जो है ऐसा लगता है कि ये उसकी कोई जान पहचान वाला है, कोई इसका जो है ओल्ड अक्वेंटेंट है, ओल्ड अक्वेंटेंट, कोई पुराना परिचित है। और वो उसे जो है कैप्टन कह के पुकारता है, कहता है कि कैप्टन, आपका जो है, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, आप इस स्थिति में क्यों हैं, कैसा हुआ ऐसा। तो ये रेड ट्रैप सेलर है, इसको काफ़ी जो है आश्चर्य होता है, क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी भी जो है इस व्यक्ति को नहीं देखा, इस आयरन मास्टर को नहीं देखा। लेकिन ये जो है जो रेड ट्रैप सेलर है, ये अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है, क्योंकि इसे लगता है यदि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा तो हो सकता है कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाए। तो उसने जो है उसका कन्फ्यूजन दूर नहीं किया। तो ये आयरन मास्टर जो है अपनी बात कहता है आगे कि यदि मैं जो है उस समय वहाँ पर होता तो शायद आपको आर्मी से रिजाइन करना पड़ता, और मुझे इस बात का बहुत दुख। फिर वो उससे कहता है कि आज आप जो है मेरे घर पर चल रहे हैं, क्रिसमस आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप क्रिसमस हमारे साथ मनाएं। क्रिसमस का भोजन जो है जल्दी से डिसअपीयर हो जाए, इसमें आप हमारी मदद करें। तो जो रेड ट्रैप सेलर है ये मना करता है, ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको परसू करने की कोशिश करता है। परसू का मतलब है मनाना। वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता होगा कि एलिजाबेथ जो उसकी वाइफ है, शी इज़ नो मोर, वो अब जो है इस दुनिया में नहीं, और उसके जो लड़के हैं वो दोनों अब्रॉड हैं, दोनों विदेश में हैं। केवल उसकी बड़ी लड़की, उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर है, केवल वही घर पर है। यानी कि घर पर जो है केवल दो ही लोग हैं, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। उसने कहा कि जो है मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें जो है एक रात रुक ना सके। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है, ही केप्ट सेइंग नो, वो बार बार मना करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसने जो है वो जो है मिस्टेक बाय मिस्टेक जो है कोई और समझ लिया है, ही हैज मिस्टेकन हिम,
for someone else, mistaken him for someone else। तो जब ये बार बार मना करता रहता है तो जो आयरन मास्टर है वो जो है he gave in, he gave in, gave in का मतलब होता है हार मान लेना। हार मानने का मतलब है कि किसी की यदि कोई आपसे बार बार मना कर रहा है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना। तो इस सेंस में जो है आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं गिव इन। तो हार मान लेता है और वो जो उसके स्मिथ्स हैं उनसे कहता है कि लगता है कि कैप्टन जो है आज रात आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है।